हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का ये वीडियो मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत ही इमोशनल होकर ये वीडियो बना रही हूँ। आज तक आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस सुने और आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत पावरफुल लगता है, कुछ नॉलेज मिलती है। पर दोस्तों, ये एक वीडियो है जो आज मेरे दिल के बहुत करीब है। थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एक मैसेज, एक्चुअली ये मैसेज आप लोगों के लिए है, राइट? ट्रू ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं? मुझे कई ट्विन फ्लेम्स के ऐसे मैसेज आए कि मैं थक चुकी हूँ, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ मैम। जब मुझे कोई ऐसे मैसेज करता है तब मैं उनको हीलिंग नहीं देती, मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम कभी मरने वाली बात ही नहीं करते हैं। और जब आप मरने की बात करते हो तो आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं। तो जो ट्विन फ्लेम है ही नहीं उनके लिए चैनल है ही नहीं, राइट? फिर जब मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ तो फिर वो मुझसे अलग से बात करते हैं। ऐसे आप में से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की फाइटर स्पिरिट होना चाहिए। और उसी का एग्जाम्पल है ये एक डिवाइन फेमिनिन है, इनका आज बर्थडे है। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, साइलेंट सब्सक्राइबर्स हो या एक्टिव सब्सक्राइबर्स, सब प्लीज़ इनको 2 विशेस दीजिए। एक तो इनकी बर्थडे की विशेस, ठीक है? आज इनकी दुनिया, इन्होंने मुझे आज मुझसे सेशन लिया, काउंसलिंग लिया और मुझे ये बताया कि मैंने ये काउंसलिंग आपसे इसलिए ली है क्योंकि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आज मेरा बर्थडे है और मुझे आज की तारीख में कोई विश करने वाला नहीं है। तो क्यों ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वो हमारी पूरी सोल फैमिली है ना। हम जब फैमिली कहते हैं तो वो अकेले कैसे हो सकती हैं, राइट? तो पहली विश तो आप ये देंगे कि उनका बर्थडे बहुत ही हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस उनकी लाइफ हो। आप उनको सब 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 एक एक सब्सक्राइबर उनको विश करिए। सेकेंड विश, देखिए आप सब स्ट्रगल कर रहे हो, सबकी लाइफ में एक मकाम आता है, आपका प्यार आपसे दूर चला जाता है, आप सेपरेशन में आ जाते हो और हार्ड वर्क करते हो, इनर वर्क करते हो, हर प्रकार के स्ट्रगल्स एंड पेन से आप गुजरते हो। पर जिस पेन से इस वक्त डिवाइन फेमिनिन गुजर रही है, मेरे ख्याल से ये मैं अनफॉर्चुनेट कहूँ या क्या कहूँ, मैं रो दी। हमारी काउंसलिंग थी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने अपनी मन की हर बात मुझसे शेयर करी और हम दोनों बहुत रोए, बहुत रोए। दोनों ही काउंसलिंग में फ़ोन पे रो रहे थे। जानते हैं क्यों? इनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, उन्होंने उनसे ये अलग हो गई, क्योंकि वो अलग हो गए, उन्होंने किसी और से शादी कर ली। ये मुझसे कई मंथ से जुड़ी हुई हैं, 3-4 काउंसलिंग हमारे बीच में हो चुकी थी। हर चीज़ें, हर बात बताती थी, मैं उन्हें गाइड करती थी, वो फॉलो करती थी। जब इन द बिगनिंग आई थी बहुत ही टूटी हुई थी। अभी इस वक्त वो बिल्कुल फाइटर स्पिरिट में, उस मोड में आ चुकी हैं जैसे वो फर्स्ट टाइम पे थी ही नहीं। ठीक है, मैस्कुलिन ने छोड़ दिया, इज़ कम्प्लीटली ओके। फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी कम्प्लीटली ओके। अकेले होके बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, फाइनेंस को जुगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो भी कम्प्लीटली ओके। ये पार्ट ऑफ हमारी जर्नी होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर कर्मा ऑल्सो, राइट? बट रिसेंटली पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर भी है। मतलब एक प्रकार से आज के दिन फाइनेंस की कमी भी है, जीएम भी साथ में नहीं है और ब्रेस्ट कैंसर भी है। और उसके बाद ये जो मैसेज देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, ये एक फाइटर स्पिरिट रखने वाला ही लिख सकता है। और मुझे लगा कि आई मस्ट शेयर विथ यू। तो सेकेंड ब्लेसिंग्स आप उनको ये दीजिए कि उनका ब्रेस्ट ट्यूमर ठीक हो जाए। ट्विन सोल्स की दुआएं बहुत ही स्पेशल होती हैं। हम जो स्पेशल सोल्स होती हैं, हम लोग की
दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसलिए मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों के ऑडियोज़ और वीडियोज़ यहाँ अपलोड करती हूँ, जिससे कि सारे ट्विन फ्लेम्स की दुआएं मिले। और मैं आज दिल से चाहती हूँ कि ये 2 विशेस आप मेरी डिवाइन फेमिनिन को ज़रूर दीजिए कि उनका ब्रेस्ट ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो जाए। दुख की बात ये भी है कि ये ट्यूमर एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। यस, बॉम्बे टाटा मेमोरियल में फ्री ट्रीटमेंट हो जाता है, बट जिस सर्कमस्टांसेस में वो अभी हैं कि बच्चे भी हैं और उनकी और कोई और नौकरी करने वाला नहीं है, शी इज़ सारा का सारा खर्चा उन्हीं के सिर पे है। तो इस वक्त अपना खुद का खर्चा निकालना, बच्चों को देखना और ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे जाना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने उनको फ़ोन पे कहा कि आप मुझे एक ऑडियो भेजिए और जिसमें कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स की सबकी विशेस लेंगे, और किसी को अगर मन करेगा तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं। आप ये रिक्वेस्ट कर सकती हैं। बट उन्होंने मुझे ये मैसेज लिखा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैम, मुझे दुआएं चाहिए, मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए। सी, दैट्स द फाइटर स्पिरिट। मुझे रिसेंटली किसी ने मेल में लिखा कि मैडम, मुझे 15,000 का आप वो दे दीजिए, मैं बहुत ज़रूरत में हूँ। आप अच्छे खासे हाथ पैर होते हुए भी आप मुझे मेल्स पे मुझसे फ़ंड मांग रहे हो। मैंने इस चीज़ को ओपन नहीं किया, बट आज जब मैंने ये देखा कि हमारी डिवाइन फेमिनिन इस कंडीशन में भी कहती है मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, मैडम मुझे बस आपकी दुआएं मिल जाएगी, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। She really require fund for the treatment of breast tumor। ठीक है, मैंने कभी अपने चैनल पे डोनेशन नहीं मांगा, नॉट इवन फॉर माई सेल्फ। ठीक है, आप लोग ने खुद से जो भी डोनेशंस मुझे दिए, मैंने हैप्पीली आप लोगों की ब्लेसिंग्स एंड लव समझ के एक्सेप्ट किया। बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे डोनेशंस चाहिए, और मैंने किसी और के लिए भी यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करी। बट आज मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि इफ़ समवन वांट्स टू हेल्प, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। एंड पर्पस सिर्फ हमारी डिवाइन फेमिनिन का ट्रीटमेंट होगा ब्रेस्ट कैंसर का, और ये भी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई कंपल्सरी नहीं है। दोस्तों, ये जो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा है, मुझे पढ़ने का मन है आप लोगों के सामने। Ma'am, I'm unable to record message. It's really hard for me to do this. Ma'am, I'm really sorry. Because of me and you cried. You felt pain. Didn't want to do this. Was avoiding to take session from you. Ma'am, trust me, I have a fighter soul. I will fight hard for my kids. I'm more connected to divine with this health issue. I got realization to give the value to life and health. And the last thing which was hindering me to connect with divine was my DM. दोस्तों, इस पैराग्राफ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी। जिस वक्त उनको पता चला था कि उनको ब्रेस्ट का ट्यूमर है, शी वॉज इन डीप पेन। उस वक्त वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और उन्होंने मुझे आज बताया कि मैम, आप इतनी सारी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, आपके ऊपर तो ऑलरेडी इतनी नेगेटिव एनर्जी आती रहती होगी, मैं आपको अपनी नेगेटिविटी से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने आपको उस टाइम पे फ़ोन नहीं किया, उस टाइम पे आपसे सेशन नहीं लिया जब मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव और लो वाइब्रेशंस में थी। सी, दिस इज़ लव, राइट। मैं आगे पढ़ती हूँ। माई मैसेज टू ऑल इज़ बी ग्रेटफुल for the life, for the blessings divine has given us already। दोस्तों, हमको अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग itself is blessing as we don't operate with greediness, fakeness and self-centered lifestyle. It is like we are in the same world but in different dimensions. I learned self-love, self-worth, self-progress and energy balancing all from you.
I would not be alive if were not knowing all this today. Tough my spiritual journey is too. Long, in spite of my desperation and search, it took me long to reach here and connect with all, but still, I'm blessed to have it now. I feel the energy of divine in me now. I feel like I got new birth, very different from the life I was programmed to live. Ma'am, after recovery, I'm sure with your blessings, and I promise I will fly high again. Will complete my soul purpose of teaching to young souls. And I'm sure now I will be a much, much different and better teacher. दोस्तों एट लास्ट जो जिस्ट है मैं यही निकालूंगी, जो लोग बहुत ज़्यादा जर्नी पे थक जाते हैं, ये मैसेज उन लोगों के लिए, जो लोग हार जाते हैं और ये मुझसे कहते हैं कि अब मैं मरना चाहती हूँ, मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, जिसको हम लोग लाइफ बोलते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है टू क्लेंस योर सोल, टू गेट एनलाइटमेंट, टू मर्ज इन डिवाइन. प्लीज़ आज नोट कर लीजिए इस बात को, ये एक लाइफ मिलना. आज इनका बर्थडे है और मैं ये सारी लाइंस हमारी सब्सक्राइबर को डेडिकेट करते हुए बोल रही हूँ. हमें जो ज़िंदगी मिलती है ना, जिसको हम लोग, कई लोग कहते हैं हम बहुत ज़िंदगी में दुखी हैं, हम क्यों बर्थडे मनाएं, हमको सुसाइड कर लेना चाहिए. मैं उनसे कहूँगी ये एकमात्र अपॉर्चुनिटी मिली है आपको डिवाइन से मर्ज होने की. एकमात्र अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी सारी पास्ट लाइफ के कर्मास को हील करने की. एकमात्र अपॉर्चुनिटी मिली है अपने सारे इश्यूज़ को हील करके मोक्षा को प्राप्त करने की. ठीक है, अपनी आत्मा को क्लेंस करने की, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एनिमल्स को, बर्ड्स को नहीं मिलती है. इतनी योनियों के बाद, इतने जन्म लेने के बाद जब हमको इंसान की योनि मिलती है, ठीक है, तब जाकर ही हमें ये मौका मिलता है कि हम डिवाइन में मर्ज हो जाएं, ब्रह्म में लीन हो जाएं. ठीक है, और हम इतने प्रेशियस, और ये हमें कुछ ही साल मिलते हैं अपनी ज़िंदगी के. इट कुड बी 50, 60, 70, 80, 100, इससे ज़्यादा तो नहीं. तो कुछ ही साल मिलते हैं, इनको हम किस में वेस्ट कर रहे हैं? नीडीनेस पे, डिज़ायर्स में, ऑब्सेशन में, किसी के लिए रोके कि हमको इस टाइम को यूज़ करना चाहिए ये आखिरी मौके के रूप में कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं. राइट? अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपको किसी और के हाथ में नहीं देना है. आपके डीएम ने आपको रुलाया तो आप रो दिए, डीएम का एक फ़ोन आ गया आप हंस दिए. आप लोग ऐसे ही ना, एक डीएम का फ़ोन आता है और एनर्जी आ जाती है, ओ माय गॉड मैं आज बहुत खुश हूँ. एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद फिर से बैक टू बैठे हुए हैं डीएम की एनर्जी के लिए, डीएम के फ़ोन के लिए, डीएम के मैसेज के लिए. इट मीन्स कि आपकी लाइफ की, आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल तो आपके डीएम के ही हाथ में है. यू आर स्टिल ऑपरेटिंग विद द कोडिपेंडेंसी. मुझे तुरंत मैसेज आता है, मैडम मेरे डीएम का आज फ़ोन आ गया, मैडम आपसे मैंने बात करी और मेरे डीएम का फ़ोन आ गया. बिल्कुल ये मैजिकल है, बट आप ये बताइए कि ये एक कोडिपेंडेंसी नहीं है? आप कब तक अपनी खुशियों के लिए डीएम पे डिपेंड रहेंगे? डीएम हंसाएगा, डीएम पैम्पर करेगा, बाबू सोना बोलेगा तो आप बहुत खुश, डीएम ने ब्लॉक कर दिया आप दुखी. तो कहीं आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है डीएम के ऊपर. क्यों भूल जाते हैं कि आपकी अपनी सोल है? कितना भी आपकी दोनों की सोल एक है, आपकी जर्नी तो अलग ही है ना. आप अपने अलग इस दुनिया में आए थे, आपकी अपनी जर्नी है और आपको अपना अलग ही जाना है. राइट? बेसिकली हम लोग अकेले ही आए थे, हमको अकेले ही रहना है, हमको अकेले ही वापस जाना है. तो हम फिर इस ज़िंदगी में अपनी खुशियों के लिए किसी पे डिपेंड कैसे रह सकते हैं? और डिपेंड रहने का शौक है भी. अगर आपको कोडिपेंडेंसी का इशू है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. मत हील करिए अपना कोडिपेंडेंसी का इशू.
पर डिपेंड रहिए, डिवाइन के ऊपर, राइट। अपनी सारी की सारी डिजायर्स को डिवाइन के चरणों में रख दीजिए। नहीं फोन कर रहा है ना, वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, ना करे, आपको फिर भी डिजायर है ना, अपनी उन डिजायर को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और बोलिए मैं तुझ पर को डिपेंडेंट हूं। मैं अपनी सारी खुशियों के लिए मेरे मेरे यूनिवर्स पर को डिपेंडेंट हूं। मैं अपनी सारी खुशियों के लिए, सारे प्यार, सारी डिजायर्स के लिए, सारी इच्छाओं के लिए मैं डिवाइन पर को डिपेंडेंट हूं। आप देखिए, क्या डिवाइन की एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हो सकती है आपके डीएम की? खुद सोचिए आप। आपके डीएम की एनर्जी, आपके आत्मा के उस हिस्से की एनर्जी, आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी डिवाइन एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती है। एक लाइफ मिली है, बिल्कुल हमें यूनियन पाना है, हमें एक होना है, हमें मर्जिंग करनी है। डिवाइन खुद भी यही चाहता है, लेकिन पहले डिवाइन को मर्ज कर लीजिए दोस्तों। डोंट वेस्ट योर टाइम इन क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। और आज मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। दोस्तों, आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं। समटाइम्स वो रेजोल्यूशन आपके ब्रेक भी हो जाते हैं, राइट। कई लोग आप में से लिख रहे थे कि मुझे सेल्फ लव करना है, किसी ने लिखा कि मुझे कोडिपेंडेंसी से ऑपरेट नहीं करना, किसी ने कहा कि मुझे डिवाइन को सरेंडर करना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, ठीक है, बहुत अच्छी बातें लिखी, मुझे खुशी हुई पढ़कर। आप लोग लिखिए, बताइए मुझे, पर एक रेजोल्यूशन जरूर बनाइए दोस्तों, एक मेरे लिए, कि हमको अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने डीएम के हाथ में नहीं देना है। सीरियसली, ये एक रेजोल्यूशन मेरे नाम का आप लोग अपनी डायरी में आज ही लिख लीजिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मुझे अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने डीएम के हाथ पे नहीं देना है। वो प्यार से बात करेगा तब भी मैं खुश हुई हूँ, नॉर्मल हूँ। वो मुझे रुलाएगा तब भी मैं नॉर्मल ही हूँ। आई एम अ फ्लाइंग बटरफ्लाई इन एवरी सिचुएशंस। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।